हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं। अब सारे उनके कमांडर हाजिर हैं, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी, सारे उनके सरदार वहाँ पे जमा है। तो जो उनकी एयरफोर्स का कमांडर था ना, वो हुदहुद था। हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, जैसे मुर्गे की होती है, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिंदा है। आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें कि अल्लाह ने इसको क्या सलाहियतें दी हुई हैं। वो उनका समझ लें एयरफोर्स का चीफ था, ठीक है। तो आपने फरमाया वो किधर गायब है, और फिर साथ फरमाया कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करे, और अगर उसने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन ना पेश की कि वो मेरे दरबार से गायब क्यों है, तो मैं उसे सज़ा दूंगा या मैं उसे ज़बह कर दूंगा। बस ये आप वर्डिक बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। अब ज़ाहिर है, वो मैंने बताया कि सूरह नमल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी उनको। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ, और है सर फिर हुदहुद देखें किड्डा पक्का मुवाहिद सी। वो कहता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं है। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या खबर लेके आया हूं? उनका, मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं कि जिनकी हुक्मरान एक मलका है, औरत, और उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिस पे वो बैठती है। अब वो आपको ना वैसे खंडरात भी उसके मिल चुके हैं, एक पिक्चर हमें मिली, इंशाल्लाह हम इसमें अटैच भी करेंगे। आलमोस्ट समझ लें वो कोई आज के दौर के एतबार से आप देख लें कोई 50 फीट चौड़ा और लंबाई में तकरीबन 100 फीट और ऊंचाई में भी तकरीबन 50 फीट के बराबर, मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। यानी अच्छा खासा बड़ा उसका तख्त था जिस पे उसके सारे वो सरदार इर्द गिर्द बैठते थे, और वो पत्थर का बना हुआ बड़ा सा। उनका, मैंने एक औरत देखी है, तो वो आपके इल्म में नहीं है कि वो हुकूमत कर रही है उन पे, और बड़ा उसका एक तख्त है, उसके कई सरदार हैं, और शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी नज़र में संवार दिए हैं। वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं। सर एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क की, आप जरा ये देखें। इसीलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं, अगर ये शिर्क की तकलीफ का एहसास ये आसमान, जमीन और पहाड़ों पे हो, तो ये भी दब जाए इससे कि अल्लाह के लिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो और फिर वो कहता है कि अब हुदूद की भी आप तकरीर देखें जनाब, कि शैतान ने बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार दी हैं, अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की पूजा कर रहे हैं। हालांकि अजमत उस अल्लाह की है जो जमीन और आसमान का मालिक है, इनको तो चाहिए था उसे ही सजदा करें, और इस पे आयत सजदा भी है। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल मलिकिल गफ्फूर रब्बुल मलाइकति वल रूह। तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि तौहीद के इमाम हैं, दुनिया पे अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो ये बात सुनते हैं ना, तो कहते हैं मैं तेरी इस बात की तस्दीक करूँगा कि तू सच कह रहा है या झूठा बहाना तो नहीं कहीं कर रहा तू, वरना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मुझे तो पहले इल्म गायब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैं तो इतनी दूरों में देख सकना हुआ, वो तो अल्लाह दिखाएगा तो देखेंगे ना। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और उस हुदहुद को कहा। अच्छा, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपके उलमा बयान कर रहे होते हैं, ये वर्ड बाई वर्ड सूरह अन-नम्ल आयत नंबर जो है वो 15 से लेके 44 तक 30 आयात है। जो चीज़ इन आयात से हट के आएगी मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा। तो वो ख़त लिख के देते हैं कि ये ख़त ले जाओ और जाके मलका जो उधर किया है, मलका बिल्कीस जो है, ये इसराइली रवायतों में आता है, कुरान में सिर्फ एक औरत का जिक्र है कि जो हुकूमत करती थी। और खत उसको दे के फिर देखना हो इसका क्या जवाब देते हैं। हुदहुद जनाब लेके खत पहुंचा है और जाके, अब हुदहुद एक खत लेके आ रहा हो और मलका के वो जाके बेडरूम में सीधा जाके लैंड करता है,
کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے۔ انہ من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30، یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے۔ ایک عزت والا خط آیا ہے۔ عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے، وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے، کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس، تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے۔